खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी इबादत की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया भर में लाखों लोग अपनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उसकी गहराई को समझते हैं? ये एक ऐसा अमल है जो हमें जोड़ता है और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या रोज़ा रखने का अमल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आमतौर पर तो यही समझा जाता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? चलें, सबसे पहले इस बात को समझते हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, यानी इस्लाम में रोज़े का तसव्वुर। यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। इस्लाम में रोज़े का मतलब तो हम सब जानते हैं, है ना? रमज़ान का पूरा महीना, सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक, खाने पीने से मुकम्मल परहेज। लेकिन असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। इसका असल मकसद तो नफ्स पर काबू पाना, शुक्रगुजारी सीखना और अल्लाह की ओर करीब होना है। अच्छा, तो ये तो इस्लाम की बात, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा इस आम तस्वुर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रूहानी अमल कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि रोज़े का ये अमल सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक ही महदूद नहीं है। इसकी जड़ें तारीख में कहीं ज़्यादा गहरी हैं। जी हाँ, रोज़ा ईसाईयत और यहूदियत जैसे बड़े अब्राहिमी मज़ाहिब का भी एक बहुत ही अहम और मरकज़ी हिस्सा है। तरीके शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन इन सब के पीछे जज्बा एक ही है। तो फिर फ़र्क क्या है? आइए ज़रा इन तरीक़ों का मवाजना करके देखते हैं कि ये तीनों मज़ाहिब किस तरह इस इबादत को अपने अपने अंदाज में अदा करते हैं। यहाँ देखें, इस्लाम में तो रमज़ान का रोज़ा है जिसमें दिन के वक्त हर चीज़ से परहेज़ किया जाता है। अब ईसाईयत को देखें, वहाँ लेंट के 40 दिन होते हैं। इसमें अक्सर किसी एक चीज़ को छोड़ दिया जाता है, जैसे गोश्त या कोई मीठी चीज़, या फिर कोई बुरी आदत तर्क की जाती है, और इसका मकसद हज़रत ईसा की आजमाइशों को याद करना है। और फिर आती है यहूदियत। उनका सबसे अहम रोज़ा है यौम कपूर, जो तौबा का दिन है। ये तकरीबन 25 घंटे का मुकम्मल रोज़ा होता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता। इतने फ़र्क के बावजूद एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम रिवायात को एक धागे में पिरोती है, और वो है इस इबादत का बुनियादी मकसद। तो हमने देखा कि तरीके अलग हैं, वक्त अलग है। कोई दिन भर रोज़ा रखता है, कोई कुछ ख़ास चीज़ों से परहेज़ करता है, लेकिन इन तमाम तरीक़ों के पीछे जो रूह है वो एक ही है। और वो रूह इस एक जुमले में समझी जा सकती है। रोज़े का बुनियादी मकसद ज़्यादातर एक ही है, खुद को रोकना और अपनी रूह को मजबूत बनाना। असल बात यही है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना और अपनी रूह को पाक और ताकतवर बनाना। ये एक ऐसी सच्चाई है जो तमाम मजहबी और सकाफती सरहदों से बालातर है। तो ये सारी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। रोज़े की तरह और कौन सी ऐसी मुश्तरका इंसानी रिवायतें हैं जो हमें तमाम तर फ़र्क के बावजूद एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक ही इंसानी बरादरी का हिस्सा हैं? ये सोचने की बात है।